अगर इस वीडियो को तुम लोग पूरा देखते हो देन तुम्हारे यूएमपी, शॉटगन, डेजर्ट ईगल जैसे सभी गनों पर रिकॉइल बहुत ही कम होंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए, सिर्फ रिकॉइल ही कम नहीं होगी बल्कि तुम्हारी एक्यूरेसी लेवल भी बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। वन टैप हेडशॉट जिसके लिए चाहिए हाई एक्यूरेसी एंड वन टैप भी दो तरीकों से मारी जाती है। पहला तो हाई एक्यूरेसी के साथ वन टैप मारा जाए लेकिन हमारा मूवमेंट स्पीड स्लो एंड दूसरा मूवमेंट स्पीड काफी ज्यादा फास्ट करने के बाद वन टैप मारा जाए। लेकिन एटीट्यूड भाई, अगर वन टैप दोनों तरीके से लगता है तो हमें किस ट्रिक का यूज करना चाहिए? गुड क्वेश्चन। देखो इसकी सिंपल सी ट्रिक है, ध्यान से समझना। जब कभी भी हम लोग गेम प्ले करते समय रन करते हैं, जंप करते हैं या फिर मूवमेंट स्पीड के साथ गेम प्ले करते हैं देन यहाँ पर हमारा एक्यूरेसी लेवल काफी ज्यादा कम हो जाता है। लेकिन जैसे ही हमारा कैरेक्टर स्ट्रेट खड़ा हो जाता है या फिर हम लोग रुक जाते हैं देन अपने आप हमारा एक्यूरेसी लेवल पहले से कई गुना ज्यादा होता है। मगर क्यों? सबसे पहले तुम लोग इस प्रूफ को देखो एंड समझो। जब हम लोग इस तरह से मूवमेंट करते हुए गेम प्ले करते हैं एंड बंदे को वन टैप मारने की कोशिश करते हैं तब तुम लोग देखोगे मैं बार बार ट्राई करता हूँ, 1 बार 2 बार 5 बार, देन इसके बाद बंदे को हेडशॉट्स लगते हैं। लेकिन अगर फायरिंग करने से पहले हमारा कैरेक्टर स्ट्रेट हो देन ऑटोमेटिक 2 या फिर 3 बुलेट पर ही बंदे को हेडशॉट्स लगते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, अगर तुम लोग फायरिंग करने से पहले अपना कैरेक्टर स्ट्रेट करते हो तो हो सकता है तुम्हारा ओपोनेंट वाला एनिमी बस एक ही बुलेट पर तुम्हें हेडशॉट्स मार दे। What? और इसीलिए अगर तुम लोग गेम प्ले कर रहे हो मूवमेंट स्पीड के साथ तो फायरिंग करने से पहले सबसे पहले तुम्हें अपने कर्सर बटन का यूज करना है, जिससे तुम लोगों का कैरेक्टर का स्पीड स्लो हो जाएगा एंड तुम लोग कर्सर बटन का यूज करने से तुम्हारा कैरेक्टर स्ट्रेट भी नहीं होगा। इससे बंदे तुम्हें हेडशॉट्स नहीं मार पाएंगे लेकिन हाँ तुम्हारा हेडशॉट लगने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेंसिटिविटी के एक सीक्रेट ट्रिक। अब तुम लोग सोचोगे कि तुम्हारा सेंसिटिविटी, एक्यूरेसी या फिर तुम्हारा रिकॉइल को कैसे कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। अब इस चीज को तुम्हें सोचना नहीं है बल्कि करके देखना है। सिंपली समझो तुम्हारा जनरल सेंसिटिविटी तुम्हारे एक्यूरेसी को कम या फिर ज्यादा नहीं कर सकती, लेकिन हाँ तुम्हारा जनरल सेंसिटिविटी तुम्हारे रिकॉइल को कम या फिर ज्यादा कर सकती है। चुप कर बे कुत्ते। तुम लोग मेरे किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना जब तक कि तुम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड पर इसको ट्राई ना कर। देखो जिस भी बंदे का किसी भी गन से अगर रिकॉइल होता है तो सिंपली तुम्हें अपने जनरल सेंसिटिविटी को कभी भी 100 पर नहीं रखना, क्योंकि जनरल सेंसिटिविटी तुम्हारी स्क्रीन के टच रिस्पॉन्स को ज्यादा या फिर कम करती है। और यही कारण है कि जब भी तुम्हारा रिकॉइल करे देन तुम लोग 97 या 98% पर रखना। ठीक है, बस तुम्हें थोड़ी सी कम सेंसिटिविटी लगेगी लेकिन तुम्हारे हेडशॉट्स काफी अच्छे लगेंगे। अरे एटीट्यूड भाई, आपने सेंसिटिविटी की निंजा टेक्निक तो बता दी, अब आप मुझे फायर बटन की भी निंजा टेक्निक बताओ। देखो मैं फायर बटन की चीजें मैं बताऊंगा नहीं बल्कि तुमको मैं करके दिखाऊंगा। देखो सबसे पहले तो मैं अपने फायर बटन के साइज को अगर 70% से ज्यादा करता हूँ तो फायर बटन का साइज ज्यादा बड़ा होने के कारण तुम्हारा किसी भी गन से रिकॉइल भी ज्यादा होते हैं। एंड जब भी तुम लोग अपने फायर बटन का साइज 30% से कम करते हो देन इस पर भी तुम्हारे काफी ज्यादा रिकॉइल्स होते हैं, मतलब कि बंदे पर हेडशॉट बहुत ही कम कनेक्ट होंगे एंड ज्यादा से ज्यादा बुलेट हमारी मिस होगी। Very dangerous! और यही मेन कारण है कि बड़े से बड़े लेजेंड्स भी अपने फायर बटन के साइज को 40% से ज्यादा एंड 55% से कम रखते हैं। एंड अपने फायर बटन की साइज एक बार कमेंट जरूर करना, देखते हैं किसकी साइज कितनी है। यूएमपी गन जिसकी एक्यूरेसी लेवल बस 36% होती है एंड शायद से ये न्यू अपडेट पर इस पर और भी कुछ चेंजिंग हुए हैं, कुछ डिक्रीज की गई जिससे इसकी एक्यूरेसी एंड इसको चलाने का वो मजा नहीं रहा जो कि अपडेट से पहले था। सो सबसे पहले हम लोग यूएमपी गन की एक्यूरेसी बढ़ाने की ट्रिक जानते हैं जिससे तुम्हारे रिकॉइल्स भी कम होंगे। नंबर 1, अगर तुम्हारे पास यूएमपी गन हो तो कभी भी तुम्हें अपने एम को वाइट करने के बाद ड्रैग नहीं करना। अब या तो तुम्हारे पास यूएमपी हो, MP40 हो, कोई भी ऐसी SMG गन्स हो तो फिर तुम्हें कभी भी अपने एम को वाइट करने के बाद ड्रैग नहीं करना। सबसे पहले अपने एम को बंदे के चेस्ट के पास रेड करके रखो देन इसके बाद ही ड्रैग करो। नंबर 2, तुम्हें कभी भी लगातार फायरिंग नहीं करना, मतलब कि ऐसा नहीं करना कि एक बार फायर बटन को प्रेस करो एंड तब तक ना छोड़ो जब तक कि बंदे के बॉडी पर तुम्हारी गन की सारी रिलोड ना उतर जाए। तुम्हें सिंपली फायरिंग करना है, देन अगर तुम्हारा बॉडी शॉट्स लगने स्टार्ट हो देन तुम्हें फिर से अपने कर्सर बटन का यूज करना या फिर थोड़ा सा तुम्हें अपने फायरिंग को बंद करना, देन फिर से तुम्हें फुल स्पीड के साथ ड्रैग करना है एंड जिससे तुम्हारे यूएमपी पर रिकॉइल बहुत ही कम होगी। ट्रिक नंबर 3, तुम्हें अपने कर्सर बटन का यूज करना है, लेकिन कब? फायरिंग करने से पहले, मतलब कि जब भी तुम्हें फायरिंग करना हो सबसे पहले तुम लोग अपने कर्सर बटन का यूज करो, लेकिन जैसे ही तुम लोग फायरिंग करना स्टार्ट करो देन तुम्हें अपने कर्सर बटन को छोड़ देना। बस एक बार तुम लोग इस ट्रिक को यूज करके देखना, तुम्हारे पहले से कई गुना ज्यादा हिट शॉट्स लगेंगे।
भाई लोग मैं तुम सभी को पहले ही बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो होगा यूएमपी के ओनली रेड नंबर्स हेडशॉट ट्रिक, और हाँ कोई भी उसे मिस नहीं करना। सो सबसे पहले तुम लोग सब्सक्राइब कर लो। एंड अब बात करते हैं वन टैप वाले गनों जैसे M1887 शॉटगन, डीजर्ट ईगल जैसे गनों पर हम लोग अपने एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाए। हमारे वन टैप वाले गनों पर रिकॉइल करने का सबसे बड़ा कारण है हमारा ड्रैग स्पीड, यानी कि एक गलत ड्रैग स्पीड। अगर तुम लोग अपने ड्रैग स्पीड को काफी ज्यादा फास्ट करते हो देन तुम्हारा ओवर ड्रैग के कारण तुम्हारा एम बंदे से भी पार चला जाएगा। एंड अगर तुम लोग अपने ड्रैग स्पीड को स्लो रखते हो देन इससे भी तुम्हें प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे कि बंदे को ज्यादातर बॉडी शॉट लगना। हाँ लेकिन एटीट्यूड भाई, मैं कैसे जानूँ कि कौन सा ड्रैग स्पीड बेस्ट है और मुझे अपने ड्रैग स्पीड को कितना रखना चाहिए। देखो इस चीज को कोई भी यूट्यूबर एग्जैक्ट बता नहीं सकता, मगर क्यों? इस चीज को तुम्हें खुद से जानना होगा, और इसको तुम लोग जानने के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड पर रोज के 1-1.5 घंटे प्रैक्टिस करनी होगी। एंड तुम्हें फायर बटन को देख देख कर वन टैप मारने की कोशिश करनी है। एंड जिस भी बार वन टैप लग जाता है देन तुम्हें ये चीज ध्यान देना कि तुमने कितना फास्ट ड्रैग किया। इससे तुम्हें पता लग जाएगा कि तुमने क्या चीज किया जिससे वन टैप लगा। सही बात है। मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी तुम सभी को बताया था कि तुम्हें 2 कैरेक्टर्स की एबिलिटी को यूज जरूर से जरूर करना है, जिसमें से हमारा पहला कैरेक्टर है DB कैरेक्टर जो हमारे एक्यूरेसी लेवल को 45% तक ज्यादा करता है। एंड दूसरा कैरेक्टर है दशा कैरेक्टर जो हमारे किसी भी गन के रिकॉइल को 10% से भी ज्यादा कम करती है। जब कभी भी तुम लोग किसी भी ड्रैग वाली गन का यूज करो, चाहे UMP हो, MP40, MP5 या फिर AK47, तो तुम्हें कभी भी लेफ्ट पिक नहीं लेनी। मतलब कि ऐसा तुम्हें सिचुएशन बनाना है जैसा कि तुम लोग राइट से निकलो एंड बंदे पर फायरिंग करो, कुछ इस तरह। तुम्हें ऐसा नहीं करना कि तुम्हें लेफ्ट के साइड पिक लेना है, क्योंकि लेफ्ट साइड पिक लेने से तुम्हारे हेडशॉट्स भी कम लगेंगे।